6 लाख रुपए दिया मैंने सिर्फ 10 मिनट बोलने का उस इवेंट में। 6 लाख मैंने दिया, और भी जितने क्रिएटर आए उन्होंने एक लाख रुपए, 2 लाख रुपए दिया। मनोज दे ने उस इवेंट से करोड़ों रुपए छापे, करोड़ों रुपए। अब समझो आप कितना पैसा कमाया मनोज भाई ने, लूट लिया सभी को, और अपने क्रिएटर को भी लूट लिया। जो भी वहां पर गए थे भाई साहब, उन्होंने कम से कम 50 लाख रुपए तो वहां पर ज्वाइनिंग फीस आई, जो लोगों ने टिकट लिया उससे कमा लिया मनोज भाई ने, कुछ भी। इनका चैनल एकदम छोटा मोटा है। वो अगर बढ़ा चढ़ा करके थंबनेल में दिखा रहा है, बढ़ा चढ़ा करके वीडियो में दिखा रहा है, तो उनका बात कहीं ना कहीं मैं उनसे सहमत हूं। चार्जेबल टिकट इसलिए रखा गया था क्योंकि अगर चार्ज नहीं रखता, अगर मैं फ्री इवेंट कर देता ना, तो भाई लाखों का भीड़ हो जाता। मतलब फैन जोन का जो बैरिकेड था उसको पूरा तोड़ करके सारे फैंस मतलब चाह रहा था कि मुझे सामने से देखना। मेन मकसद था, मेरे झारखंड में ऐसा कभी इवेंट होता नहीं था। मेरा मेन मकसद था कि झारखंड में एक ऐसा इवेंट करवाया जाए जिससे लोगों को समझ में आए, झारखंड वालों को समझ में आए कि भाई सरकारी नौकरी से छोड़ करके भी काफी सारे रास्ते हैं। कोई भी इवेंट करना किसी लड़की की शादी से कम नहीं होता है करना। बड़े बड़े इवेंट्स में छोटी मोटी तो दोस्तों, कुछ लोगों की आदत होती है दूसरे को नीचे दिखा करके खुद को महान साबित करने की। तो दोस्तों, अभी आप लोग देख ही रहे होंगे यूट्यूब पे अभी एक ट्रेंड आ गया है, मनोज दे का इवेंट, डिजिटल स्टार्स इवेंट। मनोज दे सो हे गाइस, तो सबसे पहले आप सभी को नमस्ते। तो गाइज, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मनोज दे के डिजिटल स्टार इवेंट के बारे में। गाइज, अगर आप लोग उस इवेंट में गए होंगे तो भाई आप लोगों को पता होगा उस इवेंट में बहुत ज़्यादा क्राउड था, एंड उस वजह से थोड़ी बहुत तोड़फोड़ भी हुई थी, एंड कुछ शायद कुर्सी वगैरह भी टूटी थी, एंड किसी को भाई मनोज दे के किसी फैंस को भाई किसी बाउंसर ने शायद मार भी दिया था। तो यार उसको लेकर अभी यूट्यूब पर बहुत ज़्यादा विवाद चल रहा है, एंड सभी का ये कहना है कि जो मनोज दे हैं उन्होंने इवेंट तो किया बट उनको अच्छे से ऑर्गेनाइज करने नहीं आया, वो अच्छे से कर नहीं पाए, वो उन्होंने उनकी जो व्यवस्था थी वो अच्छी नहीं थी, वो अच्छे से सिक्योरिटी को मेंटेन नहीं कर पाए। तो गाइज, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मनोज दे के उसी इवेंट के बारे में, एंड दोस्तों उसके साथ साथ हम बात करेंगे कि भाई मनोज दे, किसी बंदे का कहना है कि भाई मनोज दे ने उस इवेंट में जितने भी मेन मतलब चीफ गेस्ट को बुलाया था तो भाई उनसे पैसे लिए थे। क्या सच में मनोज दे ने पैसा लिया था या फिर नहीं लिया था? भाई सारी चीज़ों की जानकारी आप लोग को इस वीडियो में मिल जाएगी, तो भाई वीडियो को आप लोग लास्ट तक देख लेना। तो गाइस, आज की इस वीडियो में सबसे पहले हम बात कर लेते हैं भाई मनोज दे के इवेंट में जो लड़ाई हुई थी। लड़ाई नहीं हुई थी, छोटा मोटा 2-4 कुर्सी वुर्सी टूटे थे, तो भाई उसको रिलेटेड हम सबसे पहले बात कर लेते। तो भाई देखो यार, सबसे पहले क्या हुआ था कि भाई सबसे पहले आप लोग ये जानो, भाई उसमें 3 टिकट थे, एक फैन जोन एंड एक गोल्ड का और एक VIP जोन, ठीक है। तो भाई इसमें क्या था कि भाई जो फैन जोन वाले थे वो मतलब स्टैंडिंग मतलब खड़ा हुआ थे, चारों तरफ उनको बाउंड्री कर दिया गया था, एंड उसके साथ साथ वो उसके बाहर खड़े थे, एंड उसके सामने मतलब कुर्सी लगी हुई थी, उनके आगे कुर्सी लगी हुई थी जो कि जिस पे गोल्ड लोग मतलब जिन्होंने गोल्ड टिकट परचेज किया था वो लोग कुर्सी पे बैठे हुए थे, एंड उसके बाद उसके आगे सोफा वोफा लगा था, तो उस पर बैठे थे VIP वाले। अब दोस्तों यहाँ से हुआ यूँ कि जिन्होंने फैन जोन की टिकट परचेज की हुई थी तो भाई वो बहुत दूर पे खड़े थे, मतलब उनके लिए जो बाउंड्री थी ना बहुत ज़्यादा दूरी पर थी, एंड वो अच्छे से ना ही देख पा रहे थे और ना ही फोटो वगैरह सेल्फी वगैरह ले पा रहे थे। वो लोग तो गए थे भाई सेल्फी लेना है, वीडियो बनाना है, ब्लॉग्स बनानी है, वह उसी तरह से बहुत सारे फैन जोन में टिकट लिए हुए थे क्योंकि वो भाई सस्ता था, 399 का था, उसी लिए भाई बहुत सारे पर्सन ने फैन जोन वाली टिकट ली थी, एंड फैन जोन का टिकट लेने के कारण भाई वो बहुत ज़्यादा दूरी पर बाउंड्री था, एंड उस वजह से वो अच्छे से देख भी नहीं पा रहे थे, एंड उसके साथ साथ सेल्फी वगैरह भी नहीं ले पा रहे थे। तो भाई वो उनका क्या कहना था कि भाई हमने इतने पैसे दिए और भाई फ़ोटो भी नहीं लेंगे, इतने दूर आए हैं तो फ़ोटो तो ज़रूर लेकर जाएंगे। तो उन्होंने मतलब जो बाउंड्री वाइज किया गया था तो उस बाउंड्री को तोड़कर भाई वो अंदर चले गए, जहाँ गोल्ड वाले थे और VIP वाले थे वहाँ पर चले गए। उनको बहुत ज़्यादा दिक्कत हो गई, जो गोल्ड वाले थे या फिर VIP वाले थे उनको दिक्कत हो गई। उसके साथ साथ मतलब जो लोग घुसे अंदर तो भाई वो बहुत सारे मतलब एक बार में बहुत सारे पर्सन घुस गए, एंड उसके साथ साथ क्या हो गया भाई भीड़ बहुत ज़्यादा हो गई, तो भाई काफ़ी बंदे आपस में लड़ भी गए, एंड उसके साथ साथ कुर्सी वगैरह भी कुछ एक दूसरे पे गिरने के कारण कुर्सी वगैरह भी टूट गई 2-4-10। तो भाई यहाँ पर बहुत सारे बंदे ऐसे हैं जो कि भाई ये बोल रहे हैं कि भाई मनोज देखो टिकट नहीं रखना चाहिए था, बिना टिकट कहीं रखना चाहिए था, ऐसे ही नॉर्मली जिसको मन किया वो चले आए। तो भाई ऐसा रखने पर आप लोग एक बात सोचो यार, जब टिकट रखा
इतनी बड़ी बड़ी प्राइस रखी, 400 एंड 800 एंड उसके बाद 1500, भाई इतनी टिकट की प्राइस रखी। तब देखो भाई इतना बड़ा क्राउड हुआ। अब सोचो अगर फ्री की होती तो भाई कितने क्राउड होते, सोच सकते हो भाई, बहुत बड़ी क्राउड होती एंड उसमें भाई बहुत ज़्यादा हंगामा होता भाई। इतनी तो ये तो कुछ नहीं थी भाई। एंड अगर विदाउट टिकट अगर करते तो भाई आप लोग सोच भी नहीं सकते कितना बड़ा क्राउड हो सकता था। और चीज़ सुनिए यार, भाई एक यूट्यूबर हैं जिनका टिक चैम्पियन सपोर्ट नाम था, उनका मैंने वीडियो अभी देखा, थोड़ी देर पहले देखा यार। वो बोल रहे हैं कि भाई मनोज दे ने उनको वहाँ पे बुलाने का भाई 6 लाख रुपए लिया। भाई इसमें कितनी सच्चाई है मेरे को तो नहीं पता, लेकिन भाई सिर्फ वहाँ बुलाने का 6 लाख रुपया मनोज दे लिया, भाई मेरे को तो नहीं लगता यार। और बोल रहे हैं कि सभी यूट्यूबर ने कुछ कुछ दिए हैं, किसी ने 1 लाख, किसी ने 2 लाख, किसी ने 4 लाख, भाई उनका कहना है कि सभी ने दिया। और भाई मनोज दे का कहना है कि उस इवेंट में जितना उनको खर्चा हुआ सिर्फ उसका 20% उनको वहाँ से मिला, यानी कि 80% उनके पॉकेट से खर्चा हुआ है। यानी कि दोस्तों 6 लाख अंशु मौर्य जी ने दिया एंड उसके साथ साथ 10-15 चीफ गेस्ट आए थे जो कि उसमें होस्ट कर रहे थे। बहुत सारे यूट्यूबर थे जो कि चीफ गेस्ट के रूप में आए हुए थे। तो भाई अगर उनसे अगर मनोज दे ने अगर 1 लाख भी लिया होगा तो 15 चीफ गेस्ट को पकड़ लो तो यानी 15 लाख एंड उसके साथ साथ 6 लाख ऐसे अंशु मौर्य जी का, यानी 21 लाख। तो भाई 21 लाख रुपये मनोज दे ने ऐसे ले लिया। और भाई 21 लाख रुपये का हाँ इस इवेंट में इतना ज़्यादा अमाउंट लग गया होगा, लेकिन मनोज दे क्या झूठ बोल रहे हैं कि भाई उनको सिर्फ 20% वहाँ से प्रॉफिट हुआ है। मतलब 20% प्रॉफिट नहीं, 20% बल्कि आया है। उसमें उन्होंने जितना खर्च किया उसका 20% आया है, यानी 80% उनको पॉकेट से लगा। यानी वो 21 लाख कहाँ गया यार, समझ रहे हो। एंड तो कुछ यूट्यूबर ऐसे भी है जो कि भाई टीआरपी के लिए भी बहुत कुछ बोल रहे हैं, बहुत कुछ झूठ सही भाई बोल रहे हैं यार। और हाँ भाई मनोज दे ने इतना बड़ा इवेंट किया, कुछ संभाल नहीं पाए। तो भाई देखो यार पहली बार थी, किसी के साथ भी होता है, पहला बार था और उनको इसका एक्सपीरियंस नहीं था कि भाई क्या हो सकता है, इतना बड़ा क्राउड हो सकता है या फिर ये सारी चीज़ें हो सकती है। उनको इस चीज़ का एक्सपीरियंस नहीं था, पहले उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया था। बाकी फिर से सुना है दोबारा भी नेक्स्ट टाइम भी, अभी हाल ही में कुछ 2-4-6 महीने बाद फिर से एक नया इवेंट होने वाला है, तो उसमें देखेंगे उसमें कुछ और अच्छा हो तो गाइस जब हम बात कर लेते हैं क्या सच में मनोज दे के बाउंसर ने मनोज दे के किसी एक फैंस को मारा था। तो भाई देखो यार मनोज दे का कहना था कि भाई वो जो स्टेज था वहाँ पे जो स्टेज लगा हुआ था भाई वहाँ पर कुछ मशीन्स रखी हुई थी जो कि धुआं के लिए काम कर रही थी। मतलब बैकग्राउंड में जो धुएँ उड़ रहे थे उनके लिए वो मशीन रखी हुई थी एंड वहाँ पे फैंस जो है धक्का मुक्की कर रहे थे एंड उस वजह से एक फ़ैन गिर भी गया था। तो उसको शायद बाउंसर ने गिरा था तो उसको उठाया, फिर वापस उसको फैंस धक्का मुक्की कर रहे थे तो कुछ देर बाद उसको वापस से उसको पीछे ढकेला। तो उसमें काफ़ी सारे फैंस ये कह रहे हैं कि भाई उसको मनोज दे के बाउंसर ने मार दिया या फिर कुछ भी, बहुत सारे इस पर वीडियो बन रही है। लेकिन भाई मनोज दे ने उसे बाद में स्टेज पे भी बुलाया एंड उसको पर्सनली मनोज दे ने बुलाया था उस इवेंट में एंड उसके पैर पकड़कर मनोज भाई ने माफ़ी भी मांगी। एंड दोस्तों ये बात सभी को पता है कि मनोज दे ने माफ़ी मांगी उस बंदे से जिस बंदे को उनके बाउंसर ने धक्का दिया था। बट बहुत बड़े यूट्यूबर भाई ये कह रहे हैं कि भाई मनोज दे का बाउंसर ने उसको थप्पड़ मार दिया, ज़ोर से मार दिया, फैंस को बुलाकर उनके साथ दुर्व्यवहार किया। तो भाई मनोज दे ने सबके सामने अपने उस दुर्व्यवहार का उस फैन को मतलब पर्सनली उसको बुलाया था उस इवेंट में, तो भाई उसके पैर छूकर उससे माफ़ी मांगी। तो भाई इस बात को वहीं पर ख़त्म करना चाहिए था। बट ये जो बड़े यूट्यूबर है कुछ जो कि भाई अपने चैनल्स की टीआरपी के लिए, अपने चैनल्स की कुछ व्यूज़ के लिए भाई कुछ भी बोल देते हैं यार, कुछ भी कंट्रोवर्सी कर देते हैं, किसी बात को लेकर कंट्रोवर्सी स्टार्ट कर देते हैं। चलो व्यूज़ छापते हैं, इवेंट इतना बड़ा हुआ तो कुछ ना कुछ तो फ़ायदा होना चाहिए ना। बाकी गाइज जो आप लोग सुन रहे हो कि उनके फैंस को किसी बाउंसर ने मारा था, तो भाई शायद नहीं मारा था यार, उसने बस धक्का दिया था। एंड इवेंट में इतने बड़े इवेंट में छोटा मोटा होता रहता है एंड बाकी मनोज भाई ने उससे माफ़ी भी मांग ली थी, तो ये बात वहीं पर ख़त्म हो गई थी। एंड हाँ दोस्तों आप लोग से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है यार, अगर आप लोग वहाँ गए थे यानी आप लोग इवेंट में गए थे या फिर नहीं गए थे, आप लोग कमेंट बताना यार। मैं तो यार नहीं जा पाया था किसी प्रॉब्लम की वजह से, बट आप लोग गए या फिर नहीं गए आप लोग कमेंट बताना।